ज्ञान प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, विश्व के सातों नियमों के अनुकूल हो, तत्वों के गुण धर्मों के अनुकूल हो, जो ज्ञान विवेक पूर्वक हो, तर्क पूर्वक हो, ऐसा ज्ञान सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान है। भ्रांति ना हो मन में, निर्भ्रांत बोध, सच्चा ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान का ज्ञान तो हमारे पास है, यदि ज्ञान पूर्वक आचरण नहीं है तो वो सच्चा ज्ञान भी काम नहीं आने वाला है। आचरण साथ साथ हमारी भावना भी सच हो। सच बोलते समय भावना कहती है किसी की रक्षा या किसी का नुकसान। यदि हम दूसरे को नुकसान करने के लिए सच बोल रहे हैं, हमारी भावना सच नहीं है, तो सच सच नहीं कहा जा सकता। सच वह है जिसमें दूसरे की रक्षा हो, दूसरे की प्रसन्नता भी हो, और फिर वाणी में सत्य हो, सत्य ज्ञान हो, सत्य भावना हो, सत्यवाणी हो, सत्यतापूर्वक आचरण हो। ये मनसा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा है। ऐसा जिसके जीवन में हो जाएगा, जो किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए, अपने मन इंद्रियों की चंचलता की पूर्ति के लिए, विषयासक्ति के लिए, रुपये पैसे के लिए, मान सम्मान के लिए, गद्दी महंती के लिए जानबूझकर के झूठ नहीं बोलता है। जो सोचता है सच बोल करके, यदि सच बोल करके कुछ नुकसान भी हो जाता है तो वो नुकसान नहीं है। लेकिन झूठ बोलकर हम दूसरे से कुछ ठग लेते हैं तो पैसा मिल जाना कोई बड़ा लाभ नहीं है, क्षणिक लाभ है वो, क्योंकि हमने झूठ बोलकर जो ठगा है, ठग करके जो प्राप्त किया है, एक दिन वो चीज हमारे पास रहने वाली नहीं है। तो फिर हमारा मन खराब हुआ, संस्कार खराब हुए और चीज भी छूट गई तो फायदा क्या हुआ। इसलिए जितना संभव हो अपने में शरीर शक्ति योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति को सच बोलने का प्रयास करना चाहिए और सत्यता पूर्वक आचरण भी करना चाहिए। बोल करके नकार देना ये झूठ की पूजा है। जो कहा है वैसा करने का प्रयास करना शक्ति चले तक। बाद में नाचने की कह रहा था, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। सदु कहते हैं निसंदेह हो करके खुले मन से प्रसन्न होकर के नाचो, मतलब निसंदेह विश्वास पूर्वक सही मार्ग पर चलो, सही व्यवहार करो और सही काम करो, तो जीवन में मगन होकर नाचते रह जाओगे। पूरे जीवन में प्रसन्नता ही रह जाएगी। लेकिन इसके लिए शर्त है, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। लोभ मोह और भ्रम को छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा लोभ निर्जीव पदार्थों के लिए होता है, मठ मकान, जमीन, खेत खलिहान, रुपये पैसे, सोने चांदी के गहने, गद्दी महंती, ये सब निर्जीव है। इनके प्रति आकर्षण, इनके प्रति पकड़ बुद्धि लोभ है। चीजें कम है ज्यादा है, यथा योग्य प्रयोग करने, लेकिन ललचाए ना। लोग तो मतलब है ललचाना, देख देख करके ललचाते रहना, और मिले ये ललचाते रहना। ये ललचाना बंद करें। जो मिला काम करें, शक्ति अनुसार से, समय शक्ति योग्यता अनुसार से भरपूर काम करें, और उस काम में जो फल मिल जाए उसमें संतोष रखें और उसमें गुजारा करें। कहते ये पहले ऐसा कर, यदि मगन होकर नाचना है, हमें प्रसन्नता से जीना है तो लोभ छोड़ना पड़ेगा। मोह होता है सजीव प्राणियों के लिए,
और प्राणियों में भी मनुष्यों के लिए जिनका अपना माना जाता है, अपना परिवार, अपना कुल कुटुंब, अपना मठ, अपने आश्रम के सदस्य, इनके लिए मोह होता है। और मोह जहां होगा वहां कहीं न कहीं पक्षपात होगा। जो बन सके आदर दें, सम्मान दें, प्रेम करें, सेवा करें, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष से मन को चिपका करके रखे ना। ये मोह ही तो भव सागर है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों, सारी भव व्याधियों का मूल ये मोह ही। और मोह ही वो भव सागर है जिसे पार करने के लिए ये मानव जीवन मिला हुआ है। तो प्रेम करना है, लोगों को प्रेम देना है, सेवा करना है, आदर सम्मान करना है, जो करना करें, लेकिन मन को चिपकाए ना। तो जितना चिपकाओगे उतना भयभीत रहोगे, चिंतित रहोगे और मन अशांत बना रह जाएगा। तो आप कहते हैं मोह को छोड़ दो। और भ्रम को छोड़ो। भ्रम क्या है? जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, या जो चीज जहां नहीं है वो चीज को वहां मान लेना, ये भ्रम है। जैसे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय सूरज की किरणों की लहरियों में प्यासे मृग को पानी का आभास होता है। ये आभास भ्रम है। वह पानी है नहीं, लेकिन लगता है प्यासे मृग को या आदमी को भी लगता है। दूर देखो तो धूप झिलमिला रही है, लेकिन लगता है पानी सागर लहरा रहा है और तो आदमी से धोखा खा जाता है। ये भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हमारे सुख का आधार, हमारे सुख का केंद्र हमसे अलग है, ऐसा मान करके बाहर सुख पाने के लिए भटकते रह जाना जिंदगी भर, और अंत में दुख पाते पाते, दुख में बिलबिलाते पछताते पछताते दुनिया से विदा हो जाना। हर आदमी दौड़ रहा दुनिया के पीछे, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। कितना सुख बटोरा, पीछे भी दौड़ते हुए। काम करें, सेवा करें, व्यवहार करें, जो करना वो करें, लेकिन वहां सुख नहीं है। सुख आपके पास है, आपके भीतर है। मन की एकाग्रता में, मन की स्थिरता में, मन की निर्मलता में, संतोष में और आत्मज्ञान में ये सुख है, और वो भीतर है। भटकना नहीं है। भटकेंगे तो चीजें मिलेगी और वहां कोई विराम है ही नहीं। विराम अपने आप में है। जिसका मन बहिर्मुखता से हटकर अंतर्मुख हो गया, सारी मलिनता छोड़कर निर्मल हो गया और पूर्ण संतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट मन, आत्मतृप्त है मन, आत्मसंतुष्ट है, वो आत्मतृप्ति में, आत्मसंतुष्टि में ही सुख है। लेकिन हम मानते हैं प्राणियों में, पदार्थों में, कल्पनाओं में सुख है, और इसीलिए हम मगन होकर नाच नहीं पाते, प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी नहीं पाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं लोभ छोड़ो, पकड़ छोड़ दो, लजाना छोड़ दो, किसी व्यक्ति विशेष में या किसी में चिपकना छोड़ दो, और बाहर सुख मानकर दौड़ना भागना छोड़ दो। आत्मसंतुष्ट होकर, आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने निरंतर मानते चलो, संदेह रहित होकर के काम करना शुरू कर दो, तो निश्चित है जो सच्चा सुख है, सच्ची आत्म शांति है, उसका अनुभव किया जा सकता है। सदगुरु कबीर का हम लोगों के लिए एक संदेश है। ये एक पंक्ति पर्याप्त है, हम विचार कर सके तो, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। सदगुरु ने जो संदेश दिया है, मनन करना है, चिंतन करना है और यथाशक्ति जीवन में आचरित करने का प्रयास करना है। जितना आचरण करेंगे ऊपर उठता जाएगा। आचरण से ही जीवन में पूर्णता आएगी, स्थिरता आएगी, तब जो जीवन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सकेगी।
थोड़ा मैंने निवेदन किया आप लोगों के बीच सरल कबीर के पंक्ति आधार पर आपने बड़ी एकाग्रता और प्रसन्नता के साथ मेरे विचारों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।